नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके लिए सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा ऐसा मेथड होगा जो कि आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जिससे आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और हमारे पास देखिए मेनली दो ही तरीके हैं। पहला है हमारे पास सेल्फ स्टडी का और दूसरा है हमारे पास किसी भी ऑनलाइन कोर्स की हेल्प लेने का। तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि हमें ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, या फिर कि हमें सेल्फ स्टडी से ही हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जो आसपास का डर का माहौल है कि यार सबने कोर्स ले रखा है, हमने नहीं लिया है, कहीं मेरे नंबर कम ना हो जाए, इस वजह से भी वो लोग बहुत लोग कोर्स ले लेते हैं, उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। पहला जो स्टेप है वो ये है कि किसी भी जो हमारा प्रीवियस ईयर 2024 में ही जो जुलाई में हुआ था या फिर अगस्त में जो पेपर हुआ था, आप क्या करिए, बस उस पेपर को सॉल्व कर लीजिए। और उसको सॉल्व करने के बाद ये देखिए कि आपके नंबर जो है वो किस रेंज में आते हैं। जैसे हमने बोला कि हम एक रेंज बना लेते हैं बिलो 50 का, कि आपने पेपर दिया प्रीवियस ईयर वाला और आपके नंबर 50 से कम आए। एक रेंज हम बना लेते हैं बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 50 टू 70 का। और तीसरा रेंज हम बना लेते हैं 72 हमारा कितना हो जाएगा, 90 का बना लेते हैं। और इसके बाद वैसे भी अगर आपको पता ही है कि अगर 90 प्लस हमारे आते हैं तो वैसे भी हम एग्जाम को पास ही कर जाएंगे। तो वो तो खैर बात की बात है। तो मैंने कहा कि बस ये तीन रेंज पे हम लोग ध्यान देंगे। कौन कौन से हैं, बिलो 50 वाला है, और दूसरा कौन सा है बिटवीन 50 टू 70 है, और तीसरा क्या है 70 टू 90 वाला। हमें इन तीनों रेंज को ध्यान देना है। अब देखिए, उसके बाद आप ये देखिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो किस रेंज में आ रहे हैं। अब अगर आपके मार्क्स इस बिलो 50 के बीच में आते हैं, या फिर 50 टू 70 के बीच में आते हैं, और इस 70 टू 90 के बीच में आते हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके मार्क्स बिलो 50 आते हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी लगभग देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास एक महीने का ही टाइम है। दिसंबर में हमारा एग्जाम है और नवंबर चल रहा है। इस समय अगर आप सेल्फ स्टडी पे जाएंगे, अपने आप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारा सिलेबस करना पड़ेगा, बहुत बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसमें आपको PYQs भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस समय पर आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप कि कुछ भी काम नहीं करते, या फिर ट्यूशन नहीं पढ़ाते, स्कूल में नहीं पढ़ाते, या फिर कोई जॉब नहीं करते हैं, तो आप देखें तो सेल्फ स्टडी से भी काम हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर बिलो 50 हैं तो अगर आप चाहते हैं तो किसी का ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। उससे होगा क्या कि आपको एक ही जगह पर सारा कंटेंट जो भी पढ़ना है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने में ठीक हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी अपना ये एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इतनी कोई ऐसा नीड नहीं है कि आपको कोर्स लेना ही लेना है। अब देखिए, वो लोग जिनके मार्क्स 50 से 70 के बीच में आ रहे हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वो कोई भी कोर्स नहीं खरीदें। क्योंकि कोर्स खरीदने का कोई मतलब नहीं है उनके लिए। 50 से 70 जिनके नंबर आ रहे हैं उनके लिए कोर्स का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, ऐसे लोग जिनके 50 से 70 के नंबर के बीच में आ रहे हैं वो पढ़ने में ठीक हैं, बस उन्हें पेडागोजी की थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है। और बहुत टाइम से शायद ऐसा होगा कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बस रिवीजन नहीं हुआ है उनका, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करें, सिर्फ किताबों को पढ़ें और क्या करें, जो हमारे PYQs हैं, बुक प्लस जो हमारा PYQs है उसको सॉल्व करेंगे, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उनके 90 प्लस आराम से आ जाएंगे। और वो सभी लोग जिनके मार्क्स हमारे 70 से 90 के बीच में आ रहे हैं, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें PYQs को सॉल्व करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम आप PYQs को सॉल्व करिए और आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि हम PYQs को कहाँ से सॉल्व करें। तो देखिए, PYQs को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। PYQs को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है कि आप कोई मार्केट से बुक खरीद लें, और दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है कोई ऑनलाइन ऐप। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टेस्ट बुक ऐप का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये टेस्ट बुक जो एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल एक ऐप है जहाँ पर आप बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो कोई मार्केट से 300-400 रुपए की बुक आती है, उसको खरीद लीजिए। उसमें 10-12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, आप उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है। वैसे अगर आप मेरी बात माने, मैं जो पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा वो है टेक्स्ट बुक ऐप को। ठीक है, अगर आप इस ऐप खरीद लेंगे तो इसका सब्सक्रिप्शन जो होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 300 से 400 के आसपास, या फिर बहुत होगा तो मेरे ख्याल से 500 रुपये के आसपास तक होता है। और इसकी वैलिडिटी लगभग 1 साल के आसपास तो रहती ही है, 1 ईयर के आसपास रहती है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आपको सिर्फ सीटेट का ही एग्ज़ाम देने का नहीं, बल्कि सीटेट, यूपीटेट, रीट, DSSB, KVS, NVS और EMRS, ना जाने कितने कितने एक एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सबके सब मिल जाएंगे। और दूसरी इसमें एक अच्छी बात ये है कि इस टेक्स्ट बुक ऐप में जब भी आप कोई PYQs को सॉल्व करते हैं तो उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, वहाँ पर जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं उसका बिल्कुल ये लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन देते हैं। दूसरा, यहाँ पर कोई मिसप्रिंट नहीं रहता। बुक में आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मिसप्रिंट होता है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट वाला भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा यह है कि एकदम ऑथेंटिक होता है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आपको मिलेंगी। चौथी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको ऊपर टाइमर दिया रहता है और डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि आपने कैसा पेपर दिया, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, आपका वीक पॉइंट कौन सा है, आपने हर क्वेश्चन के लिए कितना कितना टाइम लिया है। इस तरह की सारी चीज़ें किसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं इस टेक्स्ट बुक ऐप में। तो मैं बोलूँगा कि इसमें आपका पूरा एनालिसिस रहता है। तो ये जो ऐप वाला है ये आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो कोर्स और सेल्फ स्टडी में बात करें तो जिन जिन ऐसे लोग जिनका बेस स्ट्रांग है और जो किताबें पढ़ना अच्छा लगता है वो सेल्फ स्टडी करें। लेकिन जिनके मार्क्स यहाँ पर बिलो 50 आ रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर अगर आप चाहते हैं तो, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी ही करिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको जॉब करने रहते हैं या फिर कहीं पढ़ाना होता है, कुछ और भी काम है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो कोर्स ले लीजिए, उससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।